ओके सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज एक और जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर्ड। अब सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो इस बैड डेट वाले कॉन्सेप्ट में या प्रोविजन वाले कॉन्सेप्ट में ही कंफ्यूज होते हैं जब वो जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट। तो आज मैं आपके इस डाउट को यहाँ पर पहले क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि बैड डेट क्या होता है। ठीक है, the amount from a debtor which is not recoverable, ठीक है, is known as the bad debt। यानी कि जो आपने क्रेडिट में सेल किया था डेटर्स को, तो उसमें जितना अमाउंट आपका रिकवर नहीं होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं बैड डेट। ठीक है, तो पहले बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि बैड डेट होते क्या है। सपोज मैंने 50,000 की सेल करी थी और उसमें से मुझे 20,000 रुपए जो रिटर्न नहीं मिले क्रेडिट सेल के मेरे, तो वो मेरा बैड डेट हो जाता है। गॉट इट। अब बैड डेट इज अ लॉस फॉर यू, आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। सिंपलिसिटी उसके नीचे से पता चल रहा है। और मेरे डेटर्स क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि मेरे डेटर्स मेरे क्या थे, एसेट थे। तो जब मुझे एक एसेट की रिकवरी कम हो रही है तो वो मेरे लिए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेरे लिए लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हमारी जर्नल एंट्री बनती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सपोज मैं मान लेता हूँ कि मेरे डेटा का नाम था राकेश, तो आप राकेश को क्रेडिट करेंगे। और कितने का मेरा बैड डेट हुआ यहाँ पर, 2000 का, तो मैंने वो एंट्री यहाँ पर कर दी है। अब ये तो है कंप्लीट बैड डेट कि अगर आपका सारा पैसा डूब जाता है तो आप एंट्री कुछ इस तरीके से यहाँ पर पास करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्शल बैड डेट हुआ हो, कंप्लीट बैड डेट ना हुआ हो। सपोज आपके डेटर्स थे 7,000 के, 5,000 का अमाउंट आपको मिल गया बट 2,000 का अमाउंट आपको नहीं मिला। तो जो अमाउंट बेटा आपको मिल गया दैट कम्स इन कैश और बैंक। अब कैश में ही मिल सकता है और बैंक में भी आ सकता है, यानी कि आपका डेटर आपको चेक भी दे सकता है और आपको कैश में पेमेंट भी कर सकता है। कैसे भी आ सकता है। अगर तो कैश में दिया हो तो आप कैश अकाउंट डेबिट कर लेंगे, और अगर उसने चेक दिया हो तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। और जो पैसा आपको नहीं मिला वो आप कर देंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट, और नीचे वही वापस से आपका डेटर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपकी एसेट क्या हो गई, कम हो गई। चाहे पैसा मिल जाए चाहे ना मिले, एसेट दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। यहाँ पर हम बात करते हैं अगली ट्रीटमेंट की, जो हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट रिकवर्ड। कि जब हमें बैड डेट्स की रिकवरी हो जाती है तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है हमारे लिए, कि जो पैसा हमारा डूब चुका था, जिसको हम सोच चुके थे कि ये पैसा नहीं मिलने वाला, अब उसकी आपको रिकवरी हो रही है। तो अगर वो आपको रिकवरी हो गई तो अल्टीमेटली आपके पास में इनकम आ गई, और जब इनकम बढ़ती है तो वो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट होती है। ठीक है, तो हमारे साथ क्या हुआ, कैश और बैंक तो हमारा डेबिट हो गया, और नाउ दिस टर्म इज क्रेडिटेड बैड डेट रिकवर्ड। क्यों, क्योंकि ये मेरा हो गया फायदा, ये होगी मेरी इनकम, मुझे बेनिफिट मिल गया। तो मुझे बेनिफिट मिल गया तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, और आपका कैश और बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। बैड डेट का मीनिंग, देन बेटा वो पार्शियल बैड डेट है, कंप्लीट बैड डेट है, या बैड डेट रिकवरी है, ये आपको बातें जरूर पता होनी चाहिए। इसके बाद इसके आगे आने वाली वीडियो में आपसे इसके प्रोविजन, ठीक है, डिस्काउंट ऑन डाटर्स, इन सारे कॉन्सेप्ट की भी मैं आपसे बात करूंगा। बट आज जो मैंने आपको बताना था, बस मैंने आज आपको यही बताना था कि किस तरीके से आप बेड डेट, पार्शियल बेड डेट, कंप्लीट बेड डेट और बेड डेट रिकवरी, इसकी आप ट्रीटमेंट करेंगे। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बेटा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही यहाँ पर आपके लिए यूजफुल वीडियोस मैं अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड लाता रहूंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।